नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। समथर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले श्री भैरव धाम सरकार लोहागढ़ में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया चतुर्थ वार्षिक महोत्सव। इसी बीच धाम के पीठाधीश्वर पंडित राजू श्रीधर ने बताया कि प्रत्येक अमावस्या को होने वाले श्री बटुक भैरव महायज्ञ की 12वीं अमावस्या को धाम में वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें अखंड श्री रामचरितमानस पाठ, सुंदरकांड पाठ, 108 हनुमान चालीसा पाठ, सहस्त्र हनुमान महायज्ञ, श्री बटुक भैरव महायज्ञ, हनुमान महाप्रसाद वितरण, कन्या भोज भंडारा एवं रात्रि में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसी बीच उपस्थित धाम के भक्तों ने मिलकर श्री बटुक भैरव महायज्ञ में पूर्णाहुति देकर लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की। धाम में उपस्थित यज्ञाचार्य हरिओम शास्त्री, देवेंद्र त्यागी, धीरज दुबे, प्रमोद कुमार शास्त्री, आचार्य प्रभाकांत मिश्रा, चंद्रकरण दीदी, जयप्रकाश सोनी, कृष्णा पारासर, सुबोध दुबे, मनीष त्यागी, जयवर्धन त्यागी, गजेंद्र त्यागी सहित धाम के सभी भक्त उपस्थित रहे। आइए देखते हैं मौत से प्रभाकांत मिश्रा की रिपोर्ट। धाम में जो वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है उसका क्या महत्व है? आज हमारे धाम में जो वार्षिक महोत्सव संपन्न हुआ, ये जो प्रत्येक अमावस्या को श्री बटुक भैरव महायज्ञ संपन्न होता है, उस यज्ञ की जो वार्षिक महोत्सव जो आज कार्यक्रम है, उसकी यज्ञ की जो 12वीं अमावस्या होती है, उस 12वीं अमावस्या को हम भक्तों के जितने भी श्री भैरव धाम सरकार से जुड़े हुए हैं, उन सभी के सहयोग से श्री बटुक भैरव महायज्ञ भी कराते हैं। और आज सहस्त्र हनुमान महायज्ञ हुआ, 108 हनुमान चालीसा के पाठ हुए और सुंदरकांड का पाठ हुआ, कन्या भोज और भंडारा चल रहा है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जैसे भजन संध्या इत्यादि, जो कि रात्रि कार्यक्रम है, वो भी संपन्न होंगे। और जो साल में एक बार होता है, ये हमारा वार्षिक महोत्सव है अमावस्या का, विशेष हमारे यहाँ महत्व है। दिव्य दरबार का क्या महत्व है? दिव्य दरबार हमारे यहाँ लगभग 4 वर्ष से हम इस श्री भैरव धाम सिद्धपीठ आश्रम की गति पर हैं और भगवान बटुक भैरव की कृपा से ये आश्रम चल रहा है। दिव्य दरबार में लोक कल्याण के लिए श्री बटुक भैरव महायज्ञ प्रत्येक अमावस्या को होता है। दिव्य दरबार के महत्व की बात करें तो दैहिक दैविक भौतिक समस्याएं से जो ग्रस्त लोग हैं वो धाम में आते हैं। केवल अमावस्या को दरबार लगता है, पहले यज्ञ होता है पर दरबार लगाया जाता है। दरबार में उनकी जो भी समस्या होती है उसका समाधान हम मंत्र चिकित्सा और यज्ञ पद्धति के माध्यम से देते हैं। जो वैदिक हमारी सनातन संस्कृति में यज्ञ का महत्व है, उस यज्ञ के महत्व से और यज्ञ की विभूति से ही हम और मंत्र के माध्यम से मंत्र चिकित्सा करते हैं, जिससे लोगों की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान है। महाराज जी, इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? यज्ञ का उद्देश्य ये है कि हमने पिछले 4-5 साल से ये देखा कि लोग यज्ञ के प्रति कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। हमारे साधु महात्मा संत भी पहले ऋषि जंगल में तपस्या करते थे, यज्ञ करवाते थे। और एक ब्राह्मण का तो कर्म ही है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ज्ञान देना। तो उसी पद्धति को हमने जीवंत रखा। हमने सोचा कि कहीं ना कहीं सनातन की रक्षा के लिए अगर एक छोटा सा कोई यत्न किया जाए, तो उसी यत्न में मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो लगा यज्ञ, जिसमें हमने सीखा कि यज्ञ से बहुत सारे पर्यावरण को भी लाभ है। और दूसरी बात ये है, यज्ञ से निकलने वाला जो धुआं है उससे पर्यावरण की शुद्धि होती है, हजारों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट होते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं इस पर रिसर्च किया और मंत्रों के द्वारा जो यज्ञ में आहुतियाँ डाली जाती हैं, उन आहुतियों से जो यज्ञ की विभूति तैयार होती है, उस विभूति के माध्यम से हम लोगों की दैहिक दैविक समस्याओं के लिए प्रैक्टिकल किया, उस विभूति को दिया तो उनकी समस्याओं को समाधान हुआ। तो अपना एक उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति की रक्षा होती रहे, हमारा जो धर्म है वो हमेशा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बीकेटी न्यूज 24। नमस्कार।